प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 1D के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 1D में हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्नों का हल समझते हैं। प्रश्न कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। यानी कि हमें यहाँ पे जो भी संख्याएं दे रखी हैं, परिमेय संख्याएं जो दे रखी हैं, हमें उन परिमेय संख्याओं को ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 है उसका जो पहला खंड है वो आपका दे रखा है 17/8। यहाँ पे दे रखे हैं 17/8। तो देखिए, हम शांत कब कहते हैं और अशांत कब कहेंगे, पहले हम लोग ये जान लें। शांत हम कब कहते हैं, जैसे कि जो हमें परिमेय संख्या दे रखी है, जैसे मान लेते हैं कि हमको परिमेय संख्या दे रखी है 5/8, ठीक है। तो अगर परिमेय संख्या में आप जानते ही होंगे कि परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों उपलब्ध होते हैं। तो परिमेय संख्या का जो हर है, यानी कि हर जो है, हर आपका किस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि हर का जो रूप होगा वो 2 की घात m और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। यानी कि 2 की पावर कुछ होना चाहिए और 5 की पावर आपका कुछ होना चाहिए। अगर 2 और 5, अगर ये दो संख्याएं हैं हर में, तो हम कह सकते हैं कि जो है इसका प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 5/8 था, तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 की घात क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 3 है और यहाँ पे 5 तो है नहीं, लेकिन हम इसके गुणे में क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस संख्या यानी कि 2 की घात 3 जो है, इसके गुणे में हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के गुणे में तो 1 होता ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/2 की घात 3 और 1 को लिख सकते हैं 5 की घात 0। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, अगर कोई संख्या है, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम संख्या कौन सी ले लें, यहाँ पे हम लोग संख्या कौन सी ले लेंगे, 5 ले लेंगे, तो 5 की पावर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 है और 5 है। 2 और 5 संख्या होना चाहिए, पावर हो चाहे ना हो, लेकिन 2 और 5 अगर है तो आप कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्याएं अगर आएंगी तो हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये तो शांत था और मान लेते हैं कि इसमें हमारा दे रखा होता 3, तो यहाँ पे 5 लिखते, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और यहाँ पे 3 होता। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार आपका अशांत हो जाएगा। यानी कि शांत हम तभी कहेंगे जब हर में, यानी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 संख्याएं केवल होंगी। तो आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, तो समझने के लिए हम प्रश्नों का हल पहले आपको दिखाते हैं और फिर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। चलिए देखिए, यहां पे 17/8 दे रखा है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 17 लिख देंगे और यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। क्यों? क्योंकि हम 8 का क्या कर सकते हैं, गुणनखंड।
तो यहाँ पे 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो देखिए 2 की घात यानी यहाँ पे 2 3 बार है, तो 2 की घात 3 हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर तो उपलब्ध है, लेकिन हम यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है तो ये कुछ है ही नहीं, यानी कहने का मतलब ये है 5 की घात 0 लिख सकते हैं। ना समझ पाओ तो ऐसे समझो। देखिए 2 की पावर 3 था, तो यहाँ पे हमने गुणे में 1 मान लिया, यहाँ पे 17 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 की घात 3 और यहाँ पे 5 की पावर 0। क्योंकि अभी मैंने बताया है कि अगर किसी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 की घात 3 है यानी कि, और 5 की घात आपका 0 है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा? इसलिए दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो चलिए दूसरा खंड देखते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरे खंड में आपका इस प्रकार से है, यहाँ पे ये दे रखे हैं 15/1600, 15/1600। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? साइड में 1600 को काटना आरंभ करेंगे, यानी काटिए। यहाँ पे 2 ठी 16, यहाँ पे आप क्या करेंगे? 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 50 25, 5 एकम 5, यानी कि 15/1600 है। 1600 में 2 आपका कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात हम 6 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 की घात कितनी है? 2। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही, यहाँ पे जो है ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास 2 और 5 संख्याएं उपलब्ध हो चुकी हैं, यानी कि 2 की घात आपकी 6 आई है, 5 की घात आपकी 2 आई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे तो हमें बनाना पड़ा था, इस सवाल में हमें 5 की घात 0 लिखना था, क्योंकि यहाँ पे ओनली केवल यहाँ पे 2 की घात क्या था? 3 था। तो यहाँ पे 5 उपलब्ध नहीं था, तो 5 की पावर हम क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और इस सवाल में हमारा सब बना बनाया आ गया है, जैसे कि 2 की घात 6, 5 की घात 2। तो यहाँ पे हम कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत है। तो चलिए खंड 3 का हल हम लोग समझते हैं। तो खंड 3 का हल भी आपका इसी प्रकार है, चलिए करके दिखाते हैं। खंड 3 में आपको संख्या ये दे रखे हैं, यहाँ पे 23/2 की घात 3, 5 की घात 2, यहाँ पे ये दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैसे समझें? आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो परिमेय संख्या दे रखी है उसका जो हर है वो 2 की घात 3 और 5 की घात 2 के रूप में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। तो आप हिंदी आपको अभी बिल्कुल जस्ट अभी लिखवाया था, आप वही लिख लीजिएगा।
यहाँ पे फिलहाल हम लिख देते हैं अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार क्या है, शांत। ठीक, क्योंकि चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, लिख देते हैं, क्योंकि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, अतः दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। चलिए चौथा खंड देखते हैं। चौथे खंड में दे रखे हैं 35/50। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 35/50 का आप गुणनखंड करिए तो 50 को आप जब काटते हैं 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 50 25, 5 एकम 5, यानी 2 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो 35 2 5 की पावर 2। तो यहाँ पर भी देखिए 2 के ऊपर 1 आप लगा दीजिए, यानी ये भी आपका क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका भी शांत होगा। यहाँ पे लिख देंगे तो आप यही थ्योरी लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही आप थ्योरी लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग 5वां खंड देखते हैं। तो 5वां खंड आपका कुछ इस प्रकार से है 6/15। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6/15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो देखिए यहाँ पे जो परिमेय संख्या दे रखी है उसका जो हर है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग हिंदी लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। चलिए आगे और भी प्रश्न खंड दे रखे हैं, प्रश्नों के खंड दे रखे हैं। देखिए 5 तक हम लोग हल कर चुके हैं। चलिए 6 नंबर भी हल करते हैं। तो 6 नंबर आपका कुछ इस प्रकार से है, ये दे रखे हैं 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात दे रखे हैं 9, नहीं 7 की घात ये दे रखे हैं 5। ये कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात दे रखे हैं 5। ठीक है, सही है प्रश्न, हमने यहाँ पे प्रश्न जो है सही उतारे हैं। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं कैसे हल होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक संख्या तो हमारी 2 है, एक संख्या हमारी 5 है और एक संख्या हमें यहाँ पे 7 दे रखी है। तो अगर 2 और 5 होते केवल हर में तब तो हमारा ये शांत होता, यानी जो परिमेय संख्या दे रखी थी तब तो ये शांत होती। लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया है ना, यानी कि हर में 7 की घात भी कुछ दे रखा है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, अशांत होगा। शांत के लिए 2 और 5 होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।
अतः दशमलव प्रसार क्या है? आसान आवर्ती है, क्योंकि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात m के रूप का नहीं है। समझ गए होंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर आपका जो खंड है उसमें आपकी संख्याएं दे रखी हैं, यानी पर में जो संख्या दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से 77/210। तो देखिए 77/210 यानी 210 के भी हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए करके दिखा देते हैं। 210 यहाँ पे 2 से काटिए, 2 धाम 20, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पे आप काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 5, 3 और 7। तो देखिए यहाँ पर भी ये भी क्या होगा? आपका आसांत होगा, क्योंकि यहाँ पे हर में 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 7 है। 2 और 5 अगर होता तब तो ये शांत ही होता, लेकिन यहाँ पे 2 भी है, 5 भी है, 3 भी दे रखा है और 7 भी दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा? आसांत हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार आसांत आवर्ती है, क्योंकि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, नहीं है। क्यों? यहाँ पे लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या है? आसांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का, 5 की घात m के रूप का क्या है? रूप का नहीं है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, अतः दशमलव प्रसार आसान आवर्ती है, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। चलिए खंड 8 का हल हम लोग समझते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आवाज है वो आपको साफ सुनाई पड़ रही होगी, क्योंकि पहले आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जो है माइक ले लें, जिससे कि बच्चों को आवाज जो है स्पष्ट सुनाई पड़े। देखिए यहाँ पे दे रखा है 13/8 नंबर है, 13/31 25 दे रखा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइड में 31 25 काटिए, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 50 25 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 50 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 31 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 कितनी बार आए हैं, 5 बार आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 13/5 की घात 5। तो देखिए यहाँ पे केवल 5 की घात 5 है और शांत के लिए 2 और 5 होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणे में 1 मान सकते हैं, 13/5 की घात 5, और 1 को लिख सकते हैं 2 की घात 0। तो यहाँ पे 2 भी उपलब्ध है, 5 भी उपलब्ध है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात m के रूप का है। चलिए यहाँ पे हम लोग 9 नंबर खंड देखते हैं, क्या दे रखा है, 64/455। तो यहाँ पे देखिए साइड में हम लोग हर का गुणनखंड करते हैं, तो 5 9 45, 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 से काटिए, 3 से नहीं तो 13 से काट दीजिए,
सबसे पहले 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, यहाँ पे 13 एकम 13, यहाँ पे 64 बटे 5 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा। यानी ये भी यहाँ पे जो भी परिमेय संख्या दे रखी थी ये भी क्या होगी, ये आसान होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, आसांत दशमलव प्रसार जो होगा इसका आसांत आवर्ती है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, आसांत आवर्ती है, क्योंकि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, आसान आवर्ती है, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात m के रूप का नहीं है। आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आखिरी खंड यहाँ पे दे रखा है, यानी प्रश्नावली 1D में जो आपका प्रश्न नंबर 1 दे रखा था उसके अंतर्गत आपके कुछ खंड दे रखे थे, तो सारे खंडों के हल हम लोग समझ चुके हैं। बस आपका एक आखिरी खंड रह गया है, उसका भी हल हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 29 बटे 343। तो आप क्या करेंगे, 343 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 7 से काटिए, 7 चौक 28, यहाँ पे 6 बचेगा, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे 29, 7 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पे 3 बार है। तो इस परिमेय संख्या का भी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका आसांत होगा, क्योंकि यहाँ पे हर में 2 और 5 नहीं आए हैं और शांत के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार क्या है, आसांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो छात्रों उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 1B में जो आपको प्रश्न नंबर 1 दे रखा था उसके अंतर्गत जो भी खंड दे रखे थे उनके जो हल आपको समझाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए। जब भी वीडियो देखें वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लें, जिससे कि बोर्ड पे हम जो भी लिखते हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई दे। धन्यवाद।